हेलो दोस्तों, मैं शुभम जोशी आशा एकेडमी से आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोगों ने कल की वीडियोस में जो 1 मार्च की करंट कंप्लीट की थी, अब देखिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब अगली करंट पर चलते हैं। अगले 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं। 10 तो नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, नोएडा हाट में सरस आजीवक मेला, कौन सा मेला? सरस आजीवक मेला, सरस आजीवक मेला। नोएडा हाट में सरस आजीवक मेले का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। और ये उद्घाटन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। अब इस मेले में 27 राज्यों के, कितने? 27 राज्यों के 300 से अधिक ग्रामीण सहायता स्व समूह एवं शिल्पकार भाग ले रहे हैं। कितने? 27 राज्यों के 300 से अधिक ग्रामीण सहायता स्वयं समूह और शिल्पकार भाग ले रहे हैं। अब देखिए, इस मेले की खासियत एक ये भी है कि इस मेले का जो उद्देश्य है वो जो ग्रामीण महिला स्वयं सहायक समूह है उनको एक मंच पर लाना है, ठीक है। और ये मेला पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत, पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और हाँ, ये जो सरस आजीवक मेला है ये 26 फरवरी, कब से? 26 फरवरी से 14 मार्च तक चलेगा, ठीक है। 14 मार्च तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिनो पेमेंट बैंक से। किससे? फिनो पेमेंट बैंक से। फिनो पेमेंट बैंक, देखिए, फिनो पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। किसकी श्रेणी में? अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है फिनो पेमेंट बैंक को। देखिए, फिनो पेमेंट बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने अधिनियम 1934 के तहत इसकी दूसरी अनुसूची में शामिल किया है। दूसरी अनुसूची में शामिल किया है फिनो पेमेंट बैंक को, दूसरी अनुसूची में शामिल कर लिया है, ठीक है। अब देखिए भाइयों, किसी भी बैंक को अनुसूचित बैंक शामिल करने के लिए जो आरबीआई का अधिनियम 1934 है, इस अधिनियम के 42वें सेक्शन की शर्तों को पूरा करना होता है। किसी भी बैंक को अनुसूचित बैंक होने के लिए सेक्शन 42 की शर्तों को पूरा करना होता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो अनुसूचित बैंक बना है इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, फिनो पेमेंट बैंक जो है अनुसूचित बैंक बनाया गया है, तो इसका जो फ़ायदा होगा वो अपनी प्रणाली जितनी भी होती है कैश डिपॉजिट की प्रणाली, उनको बढ़ाएगा और वो बैंक आगे की ओर चलेगा, फिर तरक्की होगी उस बैंक की, ठीक है। अब देखिए, फिनो पेमेंट बैंक के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसकी स्थापना एक फाइनेंस कंपनी के रूप में हुई थी।
लेकिन 2006 ईस्वी में, कब? 2006 ईस्वी में ये बैंक बन गया। ठीक है, 2006 ईस्वी में बैंक बन गया। अब देखिए इसके जो एमडी और सीईओ हैं, एमडी और सीईओ कौन है? ऋषि गुप्ता, ऋषि गुप्ता है, ऋषि गुप्ता है। ठीक, इसके एमडी और सीईओ ऋषि गुप्ता है। और इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय, इसकी मेन ब्रांच मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक के बारे में है, एक नई पुस्तक लिखी है। देखिए, बैंकर से लेखक बने आनंदीय दत्ता बैंकर थे, उससे लेखक बने हैं आनंदीय दत्ता। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, वो पुस्तक है एडवांटेज इंडिया। उस पुस्तक का नाम है एडवांटेज इंडिया। देखिए, एडवांटेज इंडिया नाम की इन्होंने पुस्तक लिखी है। इसका पूरा नाम एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। ये जो है, ये पुस्तक भारतीय टेनिस की इतिहास के बारे में बताती है, भारतीय टेनिस के इतिहास के बारे में बताती है। ठीक है, भारतीय टेनिस के इतिहास के बारे में बताती है। और इस पुस्तक का प्रकाशन स्टेटलैंड प्रकाशक द्वारा किया गया। स्टेटलैंड प्रकाशक द्वारा किया गया। ये एक स्पोर्ट्स प्रकाशक है। ठीक है, अब देखिए इस पुस्तक का एक बड़ा हिस्सा जो भारतीय खिलाड़ी हैं 1950 से पहले जिन्होंने भारत में खेल खेले हैं उनके बारे में बताता है। पुस्तक का बड़ा हिस्सा उनके बारे में बताता है। और ये खिलाड़ी वे हैं जिनके बारे में इतिहास में बहुत ही कम जानकारी हम लोगों को मिलती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। तो भारतीय टेनिस के लिए ये पुस्तक लिखी गई है और ये लिखी है आनंदीय दत्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IWL इंडियन वुमेन लीग की जो मेजबानी कर रहा है वो राज्य है ओडिशा राज्य इंडियन वुमेन लीग की मेजबानी कर रहा है, IWL की मेजबानी कर रहा है। और ये मेजबानी सन 2021 के लिए कर रहा है। सन 2020 से 21 में होने वाला IWL का जो लीग है उसकी मेजबानी कर रहा है। और ये 21 में होने वाला 5वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण है। अब देखिए IWL जो है वो शीर्ष खिलाड़ी महिलाओं के लिए एक लीग है। ठीक है, इस लीग का जो पहला संस्करण था वो सन 2016 ईस्वी में कहाँ, ये भी ओडिशा में ही आयोजित किया गया था। ओडिशा के कटक में, कहाँ? कटक में आयोजित किया गया था। तो इस लीग की शुरुआत कहाँ से? 2016 ईस्वी से हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सैटेलाइट से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, एक सैटेलाइट से संबंधित क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन
बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया है, ये सैटेलाइट रूस ने लॉन्च किया है, रूस ने लॉन्च किया है। और इस सैटेलाइट का नाम आर्कटिका M है। इस सैटेलाइट का नाम आर्कटिका M है। ये रूस का एक सैटेलाइट है। रूस ने अपनी अंतरिक्ष एजेंसी, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस, कौन सी एजेंसी? रॉसकॉस्मोस से एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, और वो सैटेलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहली बार आर्कटिक क्षेत्र पर ये उपग्रह लॉन्च किया गया है। ये आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी करेगा, और उसके बारे में हम लोगों को आंकड़े मुहैया कराएगा। ठीक है, ये उपग्रह कजाकिस्तान में एक जगह है बेकनूर, कजाकिस्तान के बेकनूर से स्थापित किया गया है ये उपग्रह। ठीक है, इस उपग्रह का नाम हो गया आर्कटिका M, और ये उपग्रह लॉन्च किया गया है। और ये उपग्रह रूस का उपग्रह है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए भाइयों, जिस रॉकेट से इस उपग्रह को लॉन्च किया गया है, उस रॉकेट का नाम सोयूज, क्या नाम है? सोयूज फर्स्ट स्मॉल बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय स्टार पहलवान विनेश फोगाट से संबंधित है। इन्होंने यूक्रेन कुश्ती, ये महिला हैं, इन्होंने यूक्रेन कुश्ती प्रतियोगिता में भारत को स्वर्ण पदक जिताया है। ठीक है, किसने? विनेश फोगाट, इन्होंने भारत को यूक्रेन कुश्ती में स्वर्ण पदक जिताया है। ठीक है, अब इन्होंने किसे हराकर स्वर्ण पदक जिताया है? देखिए, इन्होंने हराया है कालाद जिंस्काय, बेलारूस की खिलाड़ी है कालाद जिंस्काय। इसे हराकर विनेश फोगाट, जो कि भारत की है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है यूक्रेन कुश्ती प्रतियोगिता में। ठीक है, अब बात करते हैं विनेश फोगाट के बारे में। विनेश फोगाट हरियाणा के भिवानी की रहने वाली है, और इन्होंने ये गोल्ड मेडल जो जीता है वो 53 किग्रा वर्ग ग्राम में इसे जीता है। और यह जीत इन्होंने 10-8 से बढ़त प्राप्त करके जीती है। ठीक है, अब बात करते हैं कालाद जिंस्काय की। कालाद जिंस्काय 2017 की विश्व चैंपियन रह चुकी है, जिसे विनेश फोगाट ने हराया है। ठीक है, विनेश फोगाट ने हराया है। और विनेश फोगाट के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात है जो हम लोगों को जाननी चाहिए। क्या? विनेश फोगाट 53 किग्रा वर्ग ग्राम में कुश्ती लड़ती हैं। तो विनेश फोगाट ने 53 किग्रा वर्ग ग्राम में टोक्यो ओलंपिक के अंतर्गत क्वालिफाई करने वाली ये भारत की एकमात्र महिला है। किसके? टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली विनेश फोगाट भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी है, महिला कुश्ती खिलाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐप से संबंधित क्वेश्चन है, सुगम्य भारत ऐप। सुगम्य
भारत ऐप, सुगम्य भारत ऐप। देखिए, सामाजिक एवं न्याय आधिकारिक मंत्री, सामाजिक एवं न्याय आधिकारिक मंत्री थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत इस ऐप का लॉन्च करेंगे, इस ऐप का विमोचन करेंगे या लॉन्च करेंगे। देखिए, इस ऐप के बारे में जान लेते हैं। ये ऐप जो है वो ये ऐप, एक मिनट, ये ऐप दुर्गमता परिवहन, क्या दुर्गमता परिवहन, ये ऐप दुर्गमता परिवहन और ICT पारिस्थितिकी में शिकायत का पंजीकरण कराने के लिए ये ऐप लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं ICT है क्या। परिवहन संचार तो आप लोगों को पता चल गया, लेकिन ICT है क्या। ICT सूचना और संचार, सूचना संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इसकी फुल फॉर्म ICT की फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, देखिए भाइयों, आज की आपकी जीके की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय और गुड नाइट।